व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको अमीर होना है तो इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप लोगों को अमीर कर दो। अगर आप लोगों को अमीर कर पाते हो तो आप भी अमीर हो जाते हो ऑटोमेटिकली। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को हमेशा बोलते हैं यूट्यूब पे हर जगह कि सबसे बढ़िया तरीका लोगों को मतलब खुद अमीर होने का ये है कि आप लोगों को अमीर कर दो। और जब लोग अमीर होते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ मनी आपको भी मिलता है, तो आप ऑटोमेटिकली अमीर होते चले जाते हैं। और इसी की वजह से आज मैं आपको एक नई कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, विच इज शायद आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, विच इज कॉल्ड नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। अब ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अभी रिसेंट के सिनेरियो में। क्योंकि अब आप देखो जिस तरीके से लोगों को म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती जा रही है और लोगों के अंदर क्रेज भर दिया गया फिर इन्फ्लुएंसर ने, हम जैसे लोगों ने, और आप बहुत सारे और लोगों को सुनते होंगे जो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में हाइप क्रिएट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बिकॉज वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये बढ़ गई है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। इसकी वजह से वो लोग हमेशा अच्छे बेटर काम कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में आपको दिख सकता है कि आपको हो सकता है कि ऐसी कंपनीज जैसे कि नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो म्यूचुअल फंड अपना लॉन्च कर रही है, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी लाइक निप्पन इंडिया, मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है। तो जो भी कंपनीज बेसिकली वेल्थ मैनेज करती हैं आपके बिहाफ पे, मुझे लगता है दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी। बिकॉज अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की नज़रों में वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ अब उनका जो झुकाव है और उनका जो अटेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव दिखता है। और इस बारे में समझेंगे कि करता क्या है। तो बिजनेस ऑफ ब्रोकिंग एंड ट्रेडिंग इन द इक्विटी सिक्योरिटीज, राइट। और ऑल्सो रजिस्टर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड मर्चेंट बैंकर विद सेबी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको और ज़्यादा, और फिर हम बताते हैं कि करता क्या है। इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मर्चेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। और बेसिकली इनके जो ये क्या कहते हैं, जो ये टारगेट करते हैं वो उन लोगों को करते हैं जो बड़े बड़े एच एन आई, मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एच एन आई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको ये केटर करते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपके ब्याह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको पैसा कमवाएंगे। तो ये इनका मोटा मोटा काम है। ये जो कंपनी है इस प्रोमोटेड बाय पीएजी विच हैज इन्वेस्टेड 2356 करोड़ रुपए फॉर मेजॉरिटी स्टेक्स इन नोवामा वेल्थ, राइट। और आगे चलते हैं हम इसको। तो ये क्या करते क्या है, इनके बिजनेस वर्टिकल्स क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट। ये तीन तरीके से ये काम करते हैं। एक बार क्लाइंट का एसेट्स इनके पास जो है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर विद क्लाइंट एसेट्स एज 3,45,000 करोड़ का ये क्लाइंट का एसेट संभाल है। 3,45,000 करोड़ का ये पैसा संभाल है, क्लाइंट्स का पैसा संभाल है, विच इज बिग थिंग। और ये सेकंड लार्जेस्ट, मैं बड़ा ये हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था, सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है भाई साहब, राइट। अब हम इसको एक बार समझते हैं, उसको देखते हैं कि कहानी इसके फाइनेंशियल्स क्या बताते हैं। हमें बताते हैं 25,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक मिड कैप की तरफ बढ़ती हुई कंपनी है। स्मॉल कैप है पर मिड कैप की तरफ बढ़ती हुई है, क्योंकि 10,000 करोड़ से नीचे मुझे कंपनियाँ सही लगती है। पर ये 25,000 करोड़ हो गई तो थोड़ी सी ऊपर भागती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कंपनी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। पर क्या ये अग्रेसिव है, उससे समझ में आएगा। इसका आरओसी, आरओई, और एक और चीज़ सबसे आखिरी में बताने वाला हूँ, प्रोमोटर होल्डिंग, विच इज टेलिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल अबाउट दिस स्टॉक। वो हम आपसे बात करेंगे आखिरी में। तो करंट प्राइस है 6,995, 900 6959 मुझे हिंदी में फॉलो होती है, 6959 रुपीज़ का प्राइस है। स्टॉक का प्राइस टू 1/24, बुक वैल्यू 970, आर ओ सी ई 20% और आर ओ ई है 30%। अब आर ओ सी जो है वो 20% है, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत बढ़िया 30% का, राइट। फेस वैल्यू भी इसकी 10 है, विच इज गुड। अब अगर देखें तो इसका मैक्सिमम है 2023 से ये भागना स्टार्ट किया। 2023 अक्टूबर में इसके प्राइस 2,285 रुपये के आसपास था, और अभी ये 6,000 रुपये के ऊपर। मतलब अभी अक्टूबर से अगर आपने लिया होता 2023 से, तो ये ऑलमोस्ट तीन तीन गुना तीन गुना हो गया मेरे भाई, वहां से भागता भागता, राइट। और ये 6,000 करोड़ पे 6,000 रुपये के ऊपर पहुंच गया इसका प्राइस। अब कंपनी का देखा जाए तो प्रोज जो है वो एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ 28% कैगर, और डेटर डेज भी इनके इम्प्रूव हुए। अच्छा, स्टॉक का जो ट्रेडिंग टाइम है, ट्रेडिंग
7.17 टाइम्स बुक वैल्यू, थोड़ा सा वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा महंगा तो है। अगर प्रोमोटर्स है प्लेज्ड और इनकम्पर्ड 62.8% ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब कि 62% होल्डिंग जो प्रोमोटर है उसने प्लेज कर दिया। अब आप सोच सकते हो कि प्लेज कर दी यार, ये तो भाई प्रोमोटर चोर है, अब प्लेज कर दिया तो कल को दिवाली हो जाएगा। पर प्लेज करना कितना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं शायद, क्योंकि प्लेज का अगर देखो तो बहुत सारे लोगों के शेयर प्लेज रहते हैं, मेरे शेयर हमेशा ही प्लेज रहते हैं, हमेशा फुल प्लेज रहते हैं शेयर्स में, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि शेयर्स प्लेज करके आप जब प्लेज करते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि उससे आप जो प्लेज कर रहे हो उससे कोई और कैपिटल आप जनरेट कर रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो उससे, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अब प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं इसको, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 2020 में था 500 करोड़ और अभी है 2331, यानी 500 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप बताओ 500 से 2331 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 3 साल 4 साल 5 साल 5 साल में 4 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ नुमामा वेल्थ। जो मैंने सोचा नहीं था कि नुमामा तो मैं सुनता ही नहीं, उस जैसी कंपनी इतना ज्यादा करेगी, मुझे पता ही था। आज कैश फ्लो अगर देखा जाए तो उसका कैश फ्लो लगातार माइनस में है, यानी कि पहले -500 2020 में और मार्च 2025 में -331। तो देखा जाए तो पहले इनके जो कैश फ्लो थे वो नेगेटिव में थे लगातार, तो वो नहीं है अभी। एक मिनट, और जो जो इसके कैश फ्लो थे वो लगातार नेगेटिव में थे। 2020 में -500 करोड़, 2021 में -1008 करोड़, और तो माइनस में इनका जो वो था कैश फ्लो बढ़ता जा रहा था, पर 2025 में अब इनका कैश फ्लो कम हुआ है, माइनस कम हुआ है, यानी -331 करोड़, मतलब कि अब शायद अगले साल आप इसको पॉजिटिव कैश फ्लो में देख पाओगे, राइट। पर इनका नेट जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, मतलब कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है वो नेगेटिव है, पर नेट कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो भी बहुत अलग अलग चीज होता है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग होती है। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लगातार कैश फ्लो पॉजिटिव बना रहे हैं, तो उसकी वजह से नेट कैश फ्लो 164 पॉजिटिव करोड़ पे है, मतलब कि जो फाइनेंसिंग का ये काम कर रहे हैं वो इसमें सॉलिड है भाई, उसकी वजह से ये अपना नेट कैश फ्लो पॉजिटिव बना रहे हैं, 164 करोड़ पे अभी खड़े हुए हैं। अब एक मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, विच इज कॉल्ड द शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोमोटर के पास 56% की होल्डिंग थी 2023 में। 2 साल में इन्होंने 2% की होल्डिंग अपनी कम कर दी, मतलब कि 54% होल्डिंग आ गई। पब्लिक के पास 1% की होल्डिंग थी 2023, उसके बाद नहीं सॉरी 32% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 32% का माल था और प्रोमोटर के पास 56%, मतलब मोटा मोटा पब्लिक के पास ही माल था और प्रोमोटर के पास था। एफआईआई के पास 9% का माल था, 2023 की बात कर रहे हैं। अब आगे देखो 2025 में क्या हो रहा है कि 54% तो प्रोमोटर के पास है, जितनी पब्लिक के जितनी उनके पास थी पहले 56, अब हो गया 54, 2% की होल्डिंग कम हो गई प्रोमोटर की। पर एफआई की 9% थी, वो हो गई है 17%। एफआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल ही हो गई ऑलमोस्ट, राइट। और डीआई की होल्डिंग 0.79% थी 2023, डीआई की होल्डिंग बन गई है 6%, तो डीआई की भी होल्डिंग बढ़ गई। पब्लिक की परसेंट जो 32% होल्डिंग थी, पब्लिक की 32% होल्डिंग हो गई 21%, यानी कि पब्लिक के हाथों से शेयर निकाला जा रहा है, एफआई और डीआई के हाथों में जा रहा है। तो ये कहानी ये है, जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे नुमामा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शेयर भी धीरे धीरे बिकता जा रहा है पब्लिक के हाथों से। तो पब्लिक ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करती है शायद, रिटेल इन्वेस्टर, इसलिए आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर जल्दी जल्दी प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करता है अपना, और शायद रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो रिटेल इन्वेस्टर को हाँ भाई ले ले, आप तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया काफी। पर आप याद ये बात हमेशा समझना कि जो एफ आई और डी आई है वो छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए बैठते हैं, और इसलिए वो लंबे समय के लिए बैठते हैं, तब किसी स्टॉक में अच्छे बैठते हैं तो, और अच्छा मोटा ही पैसा बनाते हैं। तो अगर एक आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपका लॉन्ग टर्म गोल इन्वेस्टिंग को लेके है, तो आप शायद इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। मुझे एक स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लगता है, अग्रेसिव लगता है इन टर्म्स ऑफ अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग, और मुझे लगता है ये अपने क्लाइंट ऐसे ही बढ़ाता जाएगा, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारे इंडिया में पैदा होते जाएंगे और इनके क्लाइंट बनते जाएंगे, और इनका काम धंधा बढ़ता ही जाएगा। आपको क्या लगता है, आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।